हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जो राजस्थान सेट की तैयारी करना चाहते हैं। आप सबको पता होगा कि राजस्थान सेट का फॉर्म आ गया है और 14 तारीख से ही फॉर्म भरा रहा है और ये आपको 15 जुलाई तक डेट दिया है। 15 जुलाई तक डेट है और आप अगर राजस्थान सेट की तैयारी करना चाहते हैं तो पेपर फर्स्ट उसके लिए कितनी ज़रूरी है आप समझ सकते हैं। और ये जो राजस्थान सेट का एग्ज़ाम होगा वह प्रॉपर तरीके से नेट पेपर फर्स्ट नेट के सिलेबस के बेस पर इस एग्ज़ाम को लिया जाएगा। इसके माध्यम से अगर आप राजस्थान सेट को पास करते हैं तो आप राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप नेट की तैयारी करते हैं और नेट आपका नहीं भी हुआ है तो आप राजस्थान सेट दे कर के राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि राजस्थान सेट के लिए जो सिलेबस है, खासकर आज सिलेबस की चर्चा करेंगे। उसमें भी पेपर फर्स्ट का क्या सिलेबस है इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो जो लोग फॉर्म को भरेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखिए और इस सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए, इसमें टोटल पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट हैं। फिर हम 10 यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक बनते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले हम 10 यूनिट की चर्चा कर लेते हैं। पहला यूनिट है दोस्तों आपको टीचिंग एप्टीट्यूड। पहला यूनिट है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और दूसरा यूनिट है दोस्तों आपको रिसर्च एप्टीट्यूड और तीसरा यूनिट करेंगे तो आपको कम्प्रीहेंशन पूछ देता है, जिसमें 5 क्वेश्चन रहता है, बनाने होते हैं। फिर आपको फोर्थ यूनिट की अगर बात करते हैं तो आपको कम्युनिकेशन आ जाता है। कम्युनिकेशन में 5 क्वेश्चन इससे भी रहने वाले हैं। और पाँचवा यूनिट की बात करते हैं तो वह क्या कहते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग है, मैथ्स एंड रीजनिंग। टोटल मिला करके 5 क्वेश्चन इससे भी रहेगा। अगर बात करते हैं 6 यूनिट की तो छठा यूनिट में आपको लॉजिक पूछता है, इंडियन लॉजिक की बात इसमें होगी। और नेक्स्ट चलते हैं 7th यूनिट की अगर बात करते हैं तो 7th यूनिट में दोस्तों आपका है DI पूछता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। कोई डाटा दिया हुआ रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें मैथ की आवश्यकता होगी। आपको परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, जो भी अभी हम चर्चा करेंगे कि DI के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो 7th नंबर पे आपको DI है। 8 नंबर की अगर बात करते हैं तो 8वां यूनिट जो है दोस्तों आपको ICT है। ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और अगर 9th यूनिट की बात करें तो वह आपको EVS है, इन्वायरमेंट साइंस है। और मतलब इन्वायरमेंट से संबंधित 5 क्वेश्चन यहाँ से भी रहेंगे। और 10th यूनिट जो है दोस्तों वो आपका हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन से भी आपका 10 यूनिट होता है। तो चलिए, आज पहले यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे आज हम उसकी चर्चा करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहला यूनिट क्या है आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड से क्या पूछेगा, टीचिंग की क्या विशेषता होती है, टीचिंग के क्या उद्देश्य होते हैं, टीचिंग के कितने स्तर होते हैं। 3 लेवल आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। चर्चा करेंगे इसकी भी हम। उसके बाद क्या कहते हैं, लर्नर जो होता है, लर्नर मतलब विद्यार्थी, लर्नर की क्या विशेषता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होते हैं, इन दोनों में इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाइए आप कि टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक, LTSM, टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक है। टीचिंग मेथड है, जो आप पढ़ाते हैं तो कौन कौन से मेथड का उपयोग करते हैं। टीचिंग सपोर्ट मटेरियल है। उसके बाद इवेल्युएशन सिस्टम है। इवेल्युएशन वही होता है दोस्तों, मूल्यांकन। इसमें आपको 2 चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, एक पढ़ना पड़ेगा मेजरमेंट, दूसरा पढ़ना पड़ेगा इवेल्युएशन। जब इवेल्युएशन की चर्चा होगी तो आपको डिटेल में समझाएंगे इवेल्युएशन होता क्या है। उसके बाद इफ़ेक्टिव टीचिंग है, इफ़ेक्टिव टीचिंग। उसके बाद राजस्थान सेट से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ाम में आप उनको देख लेंगे। इतना टॉपिक को कवर कर लेंगे आपका पहला यूनिट कवर हो जाता है। चलते हैं दूसरे यूनिट की ओर। तो यूनिट दूसरा आपको अभी पता चला कि रिसर्च एप्टीट्यूड है। दूसरा यूनिट क्या है दोस्तों, वो है आपको रिसर्च एप्टीट्यूड। अब देखिए रिसर्च में क्या क्या पढ़ना है। पहले तो रिसर्च का अर्थ और उद्देश्य पढ़ना है। रिसर्च के प्रकार हैं, रिसर्च की विधियां हैं, रिसर्च की चरण हैं। उसके बाद रिसर्च एथिक्स है, थीसिस राइटिंग है, थीसिस कैसे लिखा जाता है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग है।
रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग है, उसके बाद राजस्थान सेट से संबंधित जितने क्वेश्चन रिसर्च से बने हैं अब तक आप उसको देख लेंगे। इतना रिसर्च के टॉपिक को पढ़ लेंगे तो इससे कंप्लीट हो जाता है सिलेबस फर्स्ट आपका। उसके बाद तीसरा यूनिट है आपके सामने दोस्तों कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अभी जो हम बात किए पाठ लेखन को लेकर, पाठ बोध पठन बोध को लेकर एक पैसेज रहेगा, उससे 5 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें आपको मेन देखा जाता है कि पैसेज जो है आपको किस पर आधारित पूछा है प्रश्न। पैसेज में जो मेन आइडिया होता है, आखिर पैसेज किस पर फोकस किया गया है उनको पहचानना ज़रूरी है इसमें। और पैसेज को पढ़ने के बाद आप कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, क्योंकि उसी कंक्लूजन के बेस पर आप आंसर भी करेंगे। और वोकेबलरी होता है, कुछ वर्ड पैसेज से संबंधित होते हैं, हाईलाइटेड वर्ड उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ देता है, ये होता है। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो कंप्रीहेंशन एबिलिटी है। कंप्रीहेंशन एबिलिटी में क्या होता है दोस्तों कि कंप्रीहेंशन जो पैसेज होता है ना, वह किस किस लेवल का पैसेज होता है। उसके बाद राजस्थान सेट में जितने भी प्रश्न अभी तक में बने हैं पैसेज से, आप उन पैसेज को अगर कवर कर लेते हैं तो सिलेबस आपका कवर हो जाता है। 4th यूनिट है दोस्तों आपके सामने संचार यानी कम्युनिकेशन। 4th यूनिट है आपके सामने संचार यानी कम्युनिकेशन। अब देखिए कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ना है। पहली बात तो कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है, कम्युनिकेशन के प्रकार क्या होते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है, 3 बात हो गया। उसके बाद आपको वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ना है। उसके बाद क्लासरूम कम्युनिकेशन, जैसे कि क्लास में कोई टीचर क्लास ले रहा होता है तो टीचर और बच्चे के बीच जो कन्वर्सेशन होती है, जो कम्युनिकेशन होता है वही होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। उसके बाद ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, जैसे ग्रुप डिस्कशन आप करते हो। उसके बाद इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो मास कम्युनिकेशन होता है। मास कम्युनिकेशन की अगर बात करें, जैसे कोई लीडर भाषण दे रहा होता है तो वो बहुत सारे जनते को संबोधित कर रहा होता है, लेकिन उसमें सिर्फ वो लीडर भाषण देता है, जनता वहाँ पर कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ सुनने के लिए बाध्य होता है। तो वहीं पर आपको मास कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। उसके बाद कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर का मतलब होता है दोस्तों, कम्युनिकेशन में कौन कौन सी बाधाएं आती है। बैरियर मतलब यहाँ पर सीधा बाधा से संबंधित है। उसके बाद मास मीडिया एंड सोसाइटी हो गया। उसके बाद इस टॉपिक से संबंधित जो राजस्थान सेट में पीछे क्वेश्चन पूछ चुका है उसको आप कर लेते हैं तो आपका 4th यूनिट क्लियर हो जाता है। चलते हैं 5th यूनिट की ओर। अभी जैसे कि मैंने आपको चर्चा किया कि 5th यूनिट में आपको मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ना पड़ता है और कुछ एप्टीट्यूड होते हैं, इनसे संबंधित आपको 5 क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देख लीजिए टाइप्स ऑफ रीजनिंग हो गया, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, जो आपको नंबर दे करके पूछता है अगला नंबर क्या है, फिर कुछ लेटर दे के पूछता है अगला लेटर क्या होगा, उसी अकॉर्डिंग जो सीरीज आगे बढ़ता जाता है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, रिलेशनशिप आ जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन आ जाता है, मैथ में कुछ प्रश्न बनते हैं। उसके बाद देखिए कुछ टॉपिक है मैथ में और परसेंटेज है, आपको एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट है, राजस्थान सेट से संबंधित और जो भी प्रश्न बने हैं मैथ और रीजनिंग में, अगर आप उनको बना लेते हैं तो आपका ये 5th यूनिट क्लियर हो जाता है। चलते हैं 6th यूनिट के साथ। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 6th यूनिट में जो आपको लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट देखा जाता है, लॉजिकल जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोजिशन होता है, उसको पूछा जाएगा। उसके बाद मोड एंड फिगर होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैकल्टीज़ क्या होता है, फैसिलिटीज़ क्या होती है। उसके बाद कॉनोटेशन और डिनोटेशन, ये दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ती है। उसके बाद स्क्वायर एंड ऑपोजिशन पढ़ना पड़ता है, ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग है। उसके बाद क्या है आपका डिडक्टिव रीजनिंग है, इंक्लूडिंग रीजनिंग है, एनालॉजी है। उसके बाद वेन डायग्राम है, इंडियन लॉजिक है, प्रमाण है। प्रमाण आपको 5 प्रकार के प्रमाण होते हैं, इसकी भी चर्चा वहाँ पर की जाएगी। उसके बाद इंटरफेरेंस और हेत्वाभास होता है। 2 चीज़ होती है यहाँ पर, एक होता है हेतु, एक होता है हेत्वाभास। ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा लॉजिकल रीजनिंग के अंदर यूनिट 6 में। अब चलते हैं यूनिट 7 की अगर चर्चा की जाए तो यूनिट 7 में जैसे आपको हमने बताया कि DI पूछता है। DI में आपको देता है डाटा इंटरप्रिटेशन, कोई बार ग्राफ दिया हुआ रहेगा आपको और ग्राफ से संबंधित मान लीजिए ऊपर आपको मंथ दे दिया, वीक दे दिया, कुछ भी सब के अंदर में डिजिट दे दिया, तो उस टाइप का क्वेश्चन रहता है। डाटा सोर्सेज होते हैं, डाटा कलेक्शन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा होता है, उसके बाद क्वालिटेटिव डाटा होता है, क्वान्टिटेटिव डाटा होता है और बार ग्राफ होता है। इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हिस्टोग्राम, पाई चार्ट से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि क्वेश्चन आपको दे दिया घुमा करके और ऐसे डिवाइड किया हुआ है
ये हो गया, मान लीजिए आपको फूड पर हो गया, ये हो गया हाउस पर हो गया, ये हो गया क्लॉथ पर हो गया, और ये हो गया ट्रैवल पर। तो किस पर आप कितना खर्च करते हैं उस अकॉर्डिंग आपको पाई चार्ट बना के क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद टेबल चार्ट भी आता है, टेबल चार्ट बना करके इस पे ग्राफ दिया रहेगा और डाटा दी हुई रहेगी, आपको पहचानना है। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डाटा एंड गवर्नेंस हो गया, और राजस्थान सेट में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं डीआई से आप उनको सॉल्व कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपका यूनिट 7 क्लियर हो जाता है दोस्तों। अब चलते हैं यूनिट 8 की ओर। अब देखिए यूनिट 8 में जो आपको दिया हुआ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी की बात किए थे अभी हम, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपको आईसीटी टर्मिनोलॉजी पूछेगा, कुछ टर्म होते हैं फुल फॉर्म आ सकता है उसमें। उसके बाद आपको इंटरनेट है, इंट्रानेट है, ईमेल है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में डिजिटल तौर पर किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है उसकी चर्चा की जाएगी यहाँ पर। उसके बाद आपको आईसीटी एंड गवर्नेंस है, राजस्थान सेट से संबंधित और जो भी प्रश्न अभी तक में आईसीटी से बने हैं अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये सिलेबस आपका कवर हो जाता है दोस्तों। अब चलिए यूनिट 9 की ओर। 9 यूनिट अभी आपको बताए थे कि पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट होता है। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट प्रॉपर तरीके से कहा है, ये आपको इन्वायरमेंट से संबंधित 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। तो उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है जिसको आप एसडीजी बोलते हैं, है ना। उसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट होता है जिसको एमडीजी कहा जाता है, सबका गोल है और सबका लक्ष्य है, आखिर कब से कब तक टारगेट रखा गया है इस चीज़ को इसमें पढ़ना है। और उसके बाद ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन रहेगा उसके बाद आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पूछे जाएंगे। उसके बाद एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको बनते हैं। उसके बाद आपको सॉइल पोल्यूशन हो गया जिसको मृदा प्रदूषण कहते हैं, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, शोर जो होता है ना नॉइज़ हल्ला, वो भी एक पॉल्यूशन है। मान लीजिए आप क्लास कर रहे हैं और बगल से ट्रेन जा रही है तो वो आपके लिए एक पॉल्यूशन हो गया ना, तो वही होता है नॉइज़ पॉल्यूशन। उसके बाद आपको क्या कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। उसके बाद आपको थोड़ा सा लंबा टॉपिक होता है हायर इन्वायरमेंट का। उसके बाद नेचुरल हजार्ड्स मतलब जो डिजास्टर होते हैं वो पढ़ना। उसके बाद आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो आया था IPA, क्या होता नहीं EPA 1986, उस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। उसके बाद आपको नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC ये हो गया आपको। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है। उसके बाद इंटरनेशनल एंड सोलर अलायंस है ISA, इंटरनेशनल एंड सोलर अलायंस। ये सारे चीज़ें टॉपिक जो है आपको इन्वायरमेंट से संबंधित। उसके बाद नेक्स्ट और सबसे लास्ट यूनिट जो है दोस्तों आपको वो है हायर एजुकेशन का। इससे भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हायर एजुकेशन में क्या क्या पढ़ना है आप ध्यान से देखिए। हायर एजुकेशन इन गवर्नेंस, ठीक है। उसके बाद पॉलिसीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंशिएंट इंडिया एजुकेशन सिस्टम, प्राचीन काल में हमारे शिक्षण की क्या व्यवस्था थी। हायर एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के बाद हमारे भारत में शिक्षा की क्या व्यवस्था हुई। रिसर्च डेवलपमेंट इन इंडिया, उसके बाद इंडिया में कौन कौन से रिसर्च तौर पर इंस्टीट्यूट बने, ये सारी चीज़ें आपको इनमें पढ़ने को मिलेगी और क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद आपको देख लीजिए ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोग्राम्स, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन, एक ऐसा एजुकेशन जो आपके अंदर के स्किल को डेवलप करे, न कि आपको सिर्फ एक अच्छा मार्क्स प्रोवाइड करे। तो ये था आपको पूरा एजुकेशन, मतलब पेपर फर्स्ट में जो राजस्थान सेट के अंदर पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा, ये आपको 10 यूनिट थे और प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो टोटल कितने हो गए आपको 50 क्वेश्चन हो गया और टोटल 50 क्वेश्चन हो गया और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी टोटल कितना हो गया 100 मार्क्स। यानी पेपर फर्स्ट जो होता है आपका वो 100 मार्क्स का पूछेगा। पेपर फर्स्ट कितने मार्क्स का पूछेगा 100 मार्क्स का पूछेगा और 100 मार्क्स में आपको टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, यानी टोटल 100 मार्क्स। और 10 यूनिट कौन कौन से हैं टोटल अभी हमने चर्चा करा है, टीचिंग से लेकर के हायर एजुकेशन तक।
तो और इसमें कौन-कौन से सब टॉपिक हैं इसकी भी चर्चा हमने करी। अब अगर आप राजस्थान सेट का फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, तो याद रखिए किसी भी स्टेट में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको कोई पात्रता परीक्षा लिया जाता है, तो याद रखिए पेपर फर्स्ट में आपका यही सिलेबस कॉमन रहेगा। डेफिनिट 99% चांस है कि यही सिलेबस आपके कॉमन रहने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों से तो आप बताइएगा, हम प्रत्येक टॉपिक की क्लास भी ले सकते हैं। फ़िलहाल अभी आपके सामने हमें एक सिलेबस शेयर किया। अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे इन चीज़ों को पढ़ने के लिए तो इसकी क्लास पर भी हम ज़रूर ध्यान देंगे। फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो तो थोड़ा-सा सिलेबस से पर डिपेंड हो गया। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ न कुछ क्वेश्चन लेकर के आएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल आप सभी को बाय बाय।